आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह शो आपके लिए बहुत ही खास है। हमारी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट के 360 डिग्री एंगल से आपको व्यू पॉइंट दिलवा पाएं। कहने का मतलब कि ब्रोकर्स के और बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आपको दिखाएं, साथ ही साथ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही है वो आपको बताएं। कुछ सेलिब्रिटीज ट्रेड कर रही हैं, कुछ ज़मीनें खरीद रही हैं, बेच रही हैं, वो जानकारी भी आपके पास रखें। और जो सबसे अहम है कि आपकी जेब कैसे सुरक्षित रहे। रियल एस्टेट के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू मनी कैसे आए, ये सारी की सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं इसी कार्यक्रम में लेके आएँ। तो इसलिए क्योंकि 2024 को हम ख़त्म कर रहे हैं, 2025 की कर रहे हैं शुरुआत, इसलिए दो बड़े मेहमानों को मैंने अपने साथ जोड़ा है ताकि आपका 2025 बहुत ही शानदार जाए। आप पहली तस्वीर में देख पा रहे होंगे ललित अग्रवाल जी को, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल के वाइस चेयरपर्सन हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। ना केवल उनकी एक बेहतरीन साइट है दक्षिण के नाम से, बल्कि आपके मन में क्वालिटी, गुड़गांव में रेट को लेकर किस तरह के आगे प्रोसीजर और अपनाए जा सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहे हैं तो उनका वो जवाब देंगे। और मेरे को लगता है कि उनके जवाब से आप सेटिस्फाइड भी काफ़ी हद तक दिखेंगे। दूसरे विंडो में आप जो देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं आप ध्रुव अग्रवाला को, जो कि हाउसिंग.com और प्रॉप टाइगर के CEO हैं और इस देश के नामी ग्रामी बड़े ब्रोकर्स में से एक है। इनका एक लंबा दशक है पूरा मार्केट्स को देखने का, समझने का। तो ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 रियल एस्टेट के लिहाज से कैसा जा रहा है, क्योंकि 2023-24 के अंदर जो एबनॉर्मल गेन आए हैं कहीं आपकी आदत ना बिगाड़ दें, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। ध्रुव अग्रवाला बहुत ही फैक्चुअली डाटा से आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे 5 शहर हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी एक बाइंग भी मिल सकती है, बहुत अच्छा एक पैसा बन के भी आपका आ सकता है। तो इन दोनों से चर्चा की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल के ललित अग्रवाल जी से करते हैं बातचीत। आज मैं गुड़गांव के एक ऐसी बेहतरीन लोकेशन पे हूँ सिग्नेचर ग्लोबल की, जिसे मैं देखते ही बिल्कुल हैरान हो गया। और जैसे मैं खुद जब मैं गाड़ी पे आ रहा था ना तो मेरे को लगा कि यार शानदार लोकेशन है। और मैंने आते ही सीधा कंपनी के जो वाइस चेयरपर्सन है उनसे यही बात की कि आपकी लोकेशन बहुत प्यारी है। और मैं आपको बताऊँ, आप अगर थोड़ा नक्शे से दिखाएँ, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, 1 मिनट के लिए आइए। ये आप सोहना का टोल प्लाज़ा देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ से टिपिकली गुड़गांव शुरू हो रहा है और यहीं पे ही मैं खड़ा हूँ। आप समझ लीजिए टोल पार करते ही ये वो साइट का दरवाज़ा है जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। अब ज़रा मैं आपको इस पूरी साइट के बारे में बताऊंगा और आपके मन में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे जो क्वालिटी को लेकर क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज सिग्नेचर ग्लोबल के वाइस चेयरपर्सन मेरे साथ जुड़े हैं ललित अग्रवाल जी। मेरे बड़े भाई भी हैं और इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, समझा भी है रियल एस्टेट के अंदर। आज उनकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी लेते हैं और आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी पूरा करते हैं। ललित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी साइट बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार साइट है मैं बोलूँगा। और ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी इंटेलिजेंस और आपकी तपस्या का ही फल है कि आप उस तरह की साइट आपने ढूंढी और ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइट आप डेवलप कर रहे हैं टाउनशिप के तौर पर। सर पहले तो साइट के दर्शन कराइए मॉडल से। और मेरे मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो टिपिकली दर्शकों के भी क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्राइसिंग, इन सब चीज़ों को लेकर मैं सब आपसे पूछूंगा। पहले जरा मेरे को साइट बताओ आप सर प्लीज़। साइड पे जैसे कि आपने अभी स्टार्ट में बोला, अभी हम टोल से अंदर एंट्री किए। टोल से एंट्री करते ही आप ये देखेंगे आपके पास वो जो गेट आ गया एंट्री का, जो बिल्कुल NS से कनेक्टेड है सामने। तो हम सीधे NS से क्रॉस करके ही अपनी साइट के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करके 2 हिस्से हमारे साइट के बनते हैं। एक हिस्सा जो आप ये दिखा रहे हैं ये पूरी की पूरी आपकी जो लो राइज फ्लोर वाली जो हाउसिंग है वो इस साइड में है और जो ITS के जो प्लॉट हैं वो इस साइड में है। और इसमें बीच में एक 52 मीटर का वाइड एक बोलेवार्ड आपको मिलता है जो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा आपके साथ चलता है। अच्छा, तो मतलब टिपिकली ग्रीन बेल्ट पूरा, ग्रीन बेल्ट पूरा चल रही है, डेवलप कैरी कर रही है स्टार्ट से लेके एंड तक। तो साइट में आपको एक्सेस जो मिलता है वो NS से मिलता है और जो साइड 2 हिस्सों के अंदर आपकी पूरी बढ़ गई कि आपकी हाउसिंग एक तरफ है। तो हमने जो प्लानिंग की है, प्लानिंग बहुत शानदार है। कि आपकी जितने भी लोग हाउसिंग में रहते हैं उसको किसी भी तरीके से दूसरी चीज़ों से मिक्स नहीं किया है, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होगी। मतलब कुल मिला के सर इसकी तो एंट्री ही नेशनल हाईवे से है, कोई सर्विस रोड नहीं, नथिंग सामने है। NS से ही सीधे डायरेक्टली आप अंदर एंटर करेंगे तो इससे प्राइम लोकेशन कुछ भी नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया जो बुलेवार्ड हमने बीच में दिया, इसके साथ साथ हमने क्लब दिया इसमें और क्लब के साथ साथ हमने
80% ग्रीन एरिया साइट का है। तो लोगों को जो एक क्वेश्चन रहता है कि आप ग्रीन कितना देंगे, बनाएंगे कितना, तो हमने इसमें क्योंकि इतनी बड़ी अगर टाउनशिप है कि 125 एकड़ में आपने लॉन्च किया है, तो 125 एकड़ की टाउनशिप में आपकी जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग आपने बेस्ट दी है। 100 एकड़ से ऊपर ये टाउनशिप आ सकती है, 100 से नीचे नहीं आ सकती। तो हमने ये कोशिश की कि हम उतने एरिया आपके लिए कहीं ना कहीं सर्च करें और वो लोकेशन का भी हो और उसके अंदर मैं एम्यूनिटी भी आपको पूरी दे पाऊँ, क्योंकि प्लानिंग आपको बेस्ट देनी थी। तो जैसे सिग्नेचर ग्लोबल का आज तक का हमारा एक हिस्ट्री रहा है कि हम बेस्ट लोकेशन में अपने आप को अपने कस्टमर के लिए कुछ ऐसी चीज़ तलाशें कि जो बहुत स्पेशल हो और आने वाले समय में उसको अप्रिशिएशन भी मिले उसका, और उसकी एक जो लोकेशन हो, लोकेशन भी अपने आप में शानदार हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें सबके लिए सब कुछ है। बिल्कुल सब कुछ है। जैसे कि आप ग्रीन की मैंने आपसे बात की कि 80% इसमें ग्रीन है। इसके अंदर हम स्कूल देंगे, इसमें हमने क्लब दिया है और हमने पूरी एम्यूनिटीज़ दी हैं सारी। 80% ग्रीन इसमें दिया है और इसके साथ साथ सराउंडिंग में अरावली है। तो आप ये देख सकते हैं कि आज की डेट में पोल्यूशन अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है कि उससे हर आदमी चाहता है कि निजात कैसे मिले। जिन सिटीज़ से आप ट्रैवल करते हैं, जैसे दिल्ली से आप ट्रैवल करते हैं या बाकी सराउंडिंग में जितने भी एरिया हैं वहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो आज की डेट में जो ग्राफ एनजीटी में जो सब बैन अभी ये चला ये और ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया पोल्यूशन का, वो आपसे मतलब आप दिल्ली से कम 200 AQI कम होगा सर। डेफिनेटली कम होगा, पक्का कम होगा। क्योंकि ये सराउंडिंग में जो अरावली वाला पूरा जो है उसने एक एनवायरनमेंट को इतना चेंज लिया है कि इसके अंदर जो भी पर्सन रहेगा, आप ये माने उसकी लाइफ के 5 साल तो वैसे बढ़ गए। या डेफिनेटली ये अच्छी चीज़। अच्छा सर, जो आप एक्स फैक्टर बता रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे, उसमें अफोर्डेबिलिटी वाला एक्स फैक्टर भी है ना सर? डेफिनेटली। जैसे इसमें सिग्नेचर ग्लोबल की आप पास्ट की हिस्ट्री में जाइए, 10 साल पहले सिग्नेचर ग्लोबल जब से स्टार्ट हुई तब से 2014 से 24 तक जो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट हमने बनाया वो विद इन 25 लाख, और आज की डेट में, और वो सारे प्रोजेक्ट जो थे विद इन सिटी थे, और विद इन सिटी जो प्रोजेक्ट आपने बनाए आज की डेट में मल्टीफोल्ड हो चुके हैं। आज 25 लाख वाले फ्लैट जैसे लोग बताते हैं 1 करोड़ के भी हैं, 1.25 करोड़ के भी हैं। इवन हम एक सिंगल ऐसे डेवलपर है जिसने गोल्फ कोर्स के अंदर अफोर्डेबल बनाया। तो गोल्फ कोर्स सर आपकी तो कंपनी की टैगलाइन ही थी अफोर्डेबिलिटी। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जहाँ आज की डेट में लैंड आप सुनते हो कि 50 करोड़ रुपए एकड़ के अंदर भी अवेलेबल नहीं होती आपको, वहाँ पर किसी ऐसे डेवलपर ने अफोर्डेबल बनाया और आज की डेट में वो अफोर्डेबल का जो प्राइस है मेरे ख्याल से 25 लाख वाला फ्लैट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का इजीली है। तो हमने जो कोशिश की पहले दिन से कि हम विद इन सिटी लोगों को चीज़ें दें जिससे उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू एड ऑन हो, एप्रिसिएशन भी आए, और ऐसी जगह भी लोगों को दें कि उन्हें ऐसा लगे कि सिग्नेचर ग्लोबल ने वाकई उन्हें कोई स्पेशल चीज़ बना के दी है। इसी कड़ी के अंदर हमने यहाँ पर जो 125 एकड़ की सोसाइटी दक्षिण के नाम से लॉन्च की, इस सोसाइटी के अंदर भी आपने देखा होगा जो एंट्री मैंने आपको बताई कि टोल से कितना पास है ये, तो कितना ये अपने आप में पॉश लोकेशन के हिसाब से एकदम बेस्ट है। तो गुड़गांव से आप निकले और गुड़गांव से सीधे सोना एंट्री बाद में होगा आपका, सोना और गुड़गांव के बीच में ही साइट है। तो ये अपने आप में इतना प्राइम लोकेशन है कि आपके इस वाली साइट पे जो भी पर्सन इन्वेस्ट करेगा या अपना घर लेगा तो उसको हर एंगल से मतलब बेनिफिट होने वाला है। वो जिस लोकेशन में रह रहा है उसके हिसाब से भी बेनिफिट होने वाला है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके हिसाब से भी उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो फाइनली हमारा जो एक वो रहता है कि हम सस्टेनेबल को प्रमोट करें, हम ग्रीन को प्रमोट करें, अपने कस्टमर की वेल्थ को बढ़ाएं और उसकी पॉकेट की अफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान में रखें। वो सारी की सारी चीज़ें आज दक्षिण से एड्रेस होती हैं। ठीक है। और दक्षिण आप जैसे पहले भी बता रहे थे कि एक रिचनेस की पहचान है। बिल्कुल होता है दक्षिण। तो आप देखो, आप जितने भी दक्षिण आप देखेंगे वो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये स्लो हैं, पर एंड ऑफ द डे आप देखेंगे दक्षिण ऑलवेज रिच होता है। आप साउथ दिल्ली की बात कर लें या साउथ बॉम्बे की बात कर लें या साउथ की बात कर लें, कहीं की बात भी आप कर लें, आपको लगेगा ऑलवेज कि दक्षिण तो दक्षिण है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार आपकी ये नामकरण भी हुआ और साथ ही साइड भी बहुत शानदार है सर। लेकिन मॉडल से बात नहीं बनेगी, मैं एक्चुअली साइड देखना चाहता हूँ। आप वो दिखाइए साइड भी, और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आप मेरे मन में चल रहे हैं, जैसे क्वालिटी को लेकर है, इन सब चीज़ों को लेकर है, उन सब पे भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। आइए सर के साथ आगे चलते हैं। सर आपने वो मॉडल से तो दिखा दिया, लेकिन अब हम एक्चुअली थोड़ा साइड पे पहुंच रहे हैं। हाँ जी। अब मेरे को ये बताइए सर, ये जो पूरा इकोस्फीयर हम इस पूरी सोसाइटी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो लोगों की नीड्स कैसे पूरी हो रही हैं इसके अंदर एक्चुअली में? जैसे क्योंकि टाउनशिप तो बहुत बड़ी है ना सर। डेफिनेटली। तो लोगों की नीड्स की, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल ने क्या किया कि जैसे कोविड था, तो कोविड के साथ आपने एक देखा होगा, उसका एक बहुत बड़ा मेजर साइड इफेक्ट आया कि जो लोगों ने उस टाइम अपने घर में टाइम स्पेंड किया, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आपको सुनने में आएंगे जो आपको बहुत नेगेटिव जोन क्रिएट करते हैं आपके माइंड में कि वो ऐसा दौर था जो बहुत ख़राब था, उस तरह की चीज़ें थी। तो
हमने सोचा कि क्यों ना घर में रहते हुए ही कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जो लोगों की एक नीड को एड्रेस करे, और भगवान ना करे दोबारा भी कभी कोई ऐसा वक्त आता है जिसके अंदर कभी कुछ ऐसा होता है तो हम साथ में अपनी हाउसिंग के अंदर ही चेंज लेके आए। अच्छा। हमने क्या किया, हमने एक बेसमेंट बनाया, बेसमेंट के बाद स्टिल्ट बनाया और उसके बाद 4 फ्लोर बनाए, जैसे ही दिख रहा है। जैसे दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा, डेफिनेटली। तो इसमें हमने क्या किया, 3 फ्लोर वाले जितने भी लोग थे 3 फ्लोर तक के लोगों को वालों को हमने जो बेसमेंट के अंदर ऑफिस बना के दिए। तो ऑफिस बना के दिए, उससे क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको अपना ऑफिस वहाँ से रन करना है, या अल्टीमेटली किसी भी तरीके से उसको फैमिली में रह के भी वो फैमिली से डिटैच है, वो अटैच भी है और डिटैच भी है, तो उस बेसमेंट को एज ए ऑफिस यूज़ कर सकता है वो, और अपने काम को वहाँ से कर सकता है इजीली। तो हमने उसकी जो नीड थी, जो समय ने हमको ये बताया कि एक तो सबसे पहले आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपना घर होना चाहिए। जो हमारी टैगलाइन आपने देखी होगी, अपना घर अपना ही होता है। हम तो बहुत समय से लोगों को समझाते आ रहे हैं कि अपना घर अपना ही होता है, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर लोगों को उस दौर में ये अच्छे से समझ आया कि आज की डेट में सब चीज़ें लाइफ के अंदर बाद में हो सकती हैं, पर अपना घर छोटा हो या बड़ा, अपना घर अपना ही होता है और अपना घर सबसे पहले होना चाहिए। बहुत सारी जगह पर लोगों ने दूसरे तरह के दूसरे बिल्डर से मकान लिए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बट उनका ना एक मन में धारणा बन गई है कि भी अच्छे मकान पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सर इसको कैसे एड्रेस करोगे? एक्चुअली क्या है कि सिग्नेचर ग्लोबल के जितना भी आज तक का कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे कि हमने शुरू दिन से टेक्नोलॉजी को बहुत स्पेस दिया है अपने काम में। आज अफोर्डेबल के अंदर 25 लाख के घर में हमने सबसे पहले माईवान लॉन्च किया। तो माईवान अपने आप में एक, जैसे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क जो है वो अपने आप में एक इतना एक्स्ट्रा ऑनरी एक्सपेंसिव अफेयर है कि कोई भी बिल्डर जनरली वो चीज़ नहीं करता। फिर भी हमने 0 डिफेक्ट एक हाउसिंग देने के लिए अपने लोगों के लिए पहले दिन से उसको लॉन्च किया। और हमने माईवान से जितनी हाउसिंग की है सारी की सारी, जो हमने हाई राइज बनाए उसके अंदर, वो सब माईवान से हमने किया। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब भी आप ब्रिकलेस बिल्डिंग में काम करते हैं तो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट आपका अल्टीमेटली आपको 0 डिफेक्ट के हिसाब से मिलता है। तो एक शुरू से एक जो सोच रही है हमारी एज ए ग्रुप, वो ये सोच ऐसी रही है कि हम पब्लिक जो भी अपने कस्टमर को दें वो बेस्ट इन क्लास दें। देख रहे हैं नीले कलर के बोर्ड लगे हुए हैं, सब के सब सिग्नेचर ग्लोबल का पार्ट है, इस टाउनशिप का पार्ट है। और अब ये 125 एकड़ के अंदर ये पूरी तरह से डेवलप होने जा रही है। जो साइट आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ काम शुरू हो गया, कुछ जगह पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और इस पे पूरा काम अब आगे बढ़ेगा। सर एक चीज़ मेरे को और आपसे पता करनी है, वो ये है कि इस समय एनवायरनमेंट को लेकर, ग्रीन ड्राइव को लेकर जी जी लोग अवेयर भी हुए हैं, जी, खुद भी चाहते हैं कि देखिए ना हो ऐसा। और मेरे को लग रहा है कि सिग्नेचर ग्लोबल भी इस पे पूरी तरह से प्रॉमिस्ड है कि बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉमिस्ड है। जितने भी हमने आज तक जैसे सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस में रख के सारा काम हमने किया है। जब हम शुरू दिन से IGBC गोल्ड रेटेड के अंदर काम कर रहे हैं, फिर एज सर्टिफाइड के अंदर काम करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इवन फ्यूचर में हम LEED लीड पे भी काम करने वाले हैं। खैर ये बात मैं इसलिए भी थोड़ा बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद सर के व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि वो इस चीज़ की बहुत सावधानी रखते हैं कि एक भी पानी की बूंद खराब नहीं होनी चाहिए। और अगर ये साइट्स पे भी ऐसा हो रहा है तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई गलत बात नहीं बता रहे हैं, तो ये बात भी ज़रूर नोटिस करने वाली है। खैर सर कुछ मेरे को कंपनी के ग्रोथ प्लान के बारे में भी आपसे चर्चा करनी है, तो आगे चलते हुए करते हैं बातचीत। आपने क्वालिटी वाला एड्रेस कर दिया, आपने ग्रीन का एड्रेस कर दिया, आपने ये भी बता दिया कि हम मतलब फाइनेस्ट लोकेशन में है ना। लेकिन अब मैं से सर आपसे ये चीज़ पता करनी है कि अभी टोटल कितने प्रोजेक्ट्स पे हमारा काम चल रहा है गुरुग्राम में, कितना डेवलप कर रहे हो आप एरिया। और सर पता है एक चीज़ मैं और आप से पता करना चाहता हूँ, आप इस पर बिल्कुल संकोच ना कीजिएगा कि गुरुग्राम के अलावा दूसरा शहर, अगर मेरा गैस ठीक है तो क्या नोएडा है? तो फ्यूचर पे आ गए आप एज ए पत्रकार आ ही गए। सर करें क्या, ये करना ही पड़ता है, जरूरी है। अभी तक जो हमारा रहा है, हमने 12 मिलियन अपने डिलीवरी किया है और अभी हमारा 15 मिलियन के आसपास अभी ऑनगोइंग है। अच्छा। जो अभी चल रहा है हमारा काम, और आने वाले समय में 2-3 सालों के अंदर हम जो 8 से 10 क्वार्टर हैं उसके अंदर तकरीबन हम 30-30 मिलियन के आसपास हम उसमें अभी लॉन्च के अंदर जाएंगे। ठीक है। एक बहुत बड़े नंबर पे सेल हमने की और लोगों को सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ वहाँ पसंद आई कि हमने हर वैरायटी की चीज़ उनको प्रोवाइड कराई। तो मतलब कोई भी आदमी अगर आ रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए यहाँ कुछ है। सर वहाँ पे गाड़ियाँ भी बड़ी फेमस हुई थी जो गाड़ी नाम में दी गई थी। ऐसा दिवाली का समय था और दिवाली सबकी सेलिब्रेट होनी चाहिए, हमने इस चीज़ का ख्याल रखा और वो जो त्योहारी सीजन था उसमें लोगों को हमने खुश रखा बहुत, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबको खुशियाँ दें। जब मैं 3-4 साल बाद इस साइट पे आऊँगा तो मैं इस साइट के अंदर बहुत भव्य रूप से लोगों का आना देखूंगा। यहाँ पर लोग रह रहे होंगे डेफिनेटली।
अच्छा सर, सिग्नेचर ग्लोबल के बैनर के अंदर लोग नोएडा में भी रहेंगे? आप बता नहीं रहे हैं, इस बात को मैं पूछ रहा हूँ बार बार। डेफिनेटली, जैसे जितना काम, जैसे मैंने बताया कि अभी हम 30 मिलियन के आसपास यहाँ लॉन्च करने वाले आने वाले 8 से 10 क्वार्टर के बीच में। तो इसमें एक बड़ा हमारे पास अभी आज की डेट में पूरा यहाँ आने वाले समय के लिए काम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन रहने वाला है वो नो डाउट कि दिल्ली एनसीआर में अगर हम सोचते हैं किसी को तो सबसे पहले नोएडा को सोचते हैं। तो डेफिनेटली नोएडा होगा, पर थोड़ा सा आने वाले टाइम में 2-3 साल के अंदर अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमेशा की तरह। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम इस साइट पे खड़े हैं, 3 साल बाद ललित जी मैं फिर से इसी जगह पे खड़े होंगे और कुछ लोगों के साथ खड़े होंगे जो यहाँ पे रह रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे उनके टेस्टिमोनियल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस पूरे इंटरव्यू को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ललित सर, थैंक यू वेरी मच। तो सिग्नेचर ग्लोबल के ललित अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उन्होंने सारे जवाब तो दे दिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपके मन में अगर कोई एक क्वेश्चन भी चल रहा है कि अच्छा गुड़गांव नहीं तो फिर और कौन से शहर हैं जहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर दाम बढ़ सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो बढ़िया रिटर्न मिलेगा, कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे, कहीं आप बबल में ट्रैप तो नहीं हो रहे, तो इसका जवाब आपको ध्रुव अग्रवाल देंगे जो कि housing.com के CEO हैं। छोटे से ब्रेक के बाद उनसे चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सीधा आपको लिए चलता हूं फिर से गुरुग्राम में, जहां पर housing.com और प्रॉप टाइगर के CEO ध्रुव अग्रवाल से हमने बातचीत की है। 2024 खत्म होने को है और 2025 की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस साल के अंदर बम्पर रिटर्न मिले हैं रियल एस्टेट के अंदर। काफ़ी सारे लोगों को तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि इतने ज़्यादा रिटर्न्स भी उनको मिल सकते हैं। बट क्या 2025 भी कुछ ऐसा ही साल जाएगा? क्या 2023-24 के बाद 2025 भी रिपीट करने जा रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी चल रहे होंगे, और मेरे को लगता है आज जो शख्स मेरे साथ खड़े हुए हैं इनसे बेटर आपको कोई बता भी सकेगा। इसलिए हम तो ट्रैवल करके आए, उन तक पहुँचे, वो उनका बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी उनसे हमने टाइम ले लिया कैसे ना कैसे करके। और आज हम बातचीत कर रहे हैं housing.com, proptiger.com के CEO ध्रुव अग्रवाल से। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत ही फैक्चुअली डाटा पे सब चीज़ बोलने में बिलीव करते हैं। ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, फाइनली आपसे हमको टाइम मिल ही गया और आपसे बातचीत करने का मौका भी मिला। ध्रुव, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग जानना चाहते हैं और आपसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि 2023-24 में लोगों ने एबनॉर्मल गेन उठाए हैं रियल एस्टेट के अंदर, जिसने जहाँ से खरीदा वहाँ से पैसा उसका डबल हुआ है। 25 में हम किस तरफ अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, अगर हम प्राइस ग्रोथ की बात करें तो दिल्ली एनसीआर रीजन में 24 में करीब 50% से ऊपर प्राइसेस बढ़े हैं। वेस्टर्न जोन भी देखें, सदर्न जोन भी देखें, 15 से 20% प्राइसेस बढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप का प्राइस राइज जो है सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से प्राइसेस बढ़ते रहे तो जो एंड यूजर्स हैं मार्केट में उनके लिए खरीदना अनअफोर्डेबल हो जाएगा। वो क्राउड आउट हो जाएंगे और फिर मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स आ जाएंगे, जो फिर अनसस्टेनेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि खरीदने वाला भी कोई चाहिए, एंड यूजर, डिमांड सप्लाई है ना। करेक्ट, हाँ। तो फिर मेरे हिसाब से उसके बाद एक क्रैश फिर आ सकता है जो हमने देखा था पहले। तो मेरा होप यही रहेगा कि प्राइसेस न बढ़ें और प्राइसेस जिस लेवल तक पहुंच गए हैं वहीं पे रहें, और उससे मेरे हिसाब से मार्केट में जो मोमेंटम आया है वो फिर बना रहेगा, और आगे जाके जो हमने क्रैश देखा था 2013 में, उस टाइप का क्रैश अवॉइड किया जा सकता है। ध्रुव, आप अर्ली स्टेजेस पे सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस। क्या एफडी रेट हमको मिल जाएगा 2025 के अंदर? देखिए, क्या है कि टिपिकली रियल एस्टेट इज़ अ हार्ड एसेट। तो यूजुअली क्या होता है डेवलप्ड मार्केट्स में, अगर आप देखें तो रियल एस्टेट यूजुअली, अनलेस कहीं पे कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो या कोई नया डेवलपमेंट हो या कहीं नया एयरपोर्ट बना हो, अनलेस दोज चेंजेस हैपन, टिपिकली रियल एस्टेट आपका इन्फ्लेशन रेट को ट्रैक करता है। तो मेरे हिसाब से अगर अगले साल भी अगर रियल एस्टेट को मैं प्रोजेक्ट करूं तो मेरे हिसाब से इट विल बी नियर अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना करें? मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, हमने एक चीज़ और देखा है कि जो लास्ट पॉलिसी रिव्यू थी आरबीआई की इंटरेस्ट रेट्स पे, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट फ्लैट रखा है, क्योंकि बट सीआरआर काटा।
करेक्ट, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कट आएगा. इकोनॉमी में भी स्लो डाउन हुआ था, तो लग रहा था कि कट करेंगे, बट बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी है और उस वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि रेट कट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी जल्दी आने वाला है. और उस वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट डिमांड पे. इस वजह से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्राइस हाइक हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए 2025 में. मेरे हिसाब से इट विल मोर और लेस ट्रैक इन्फ्लेशन. डिमांड रहेगी कि डिमांड में भी श्रिंक होगा? देखिए, डिमांड ऑलरेडी हमने स्लो डाउन देखा है. लास्ट 2 क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिमांड श्रिंक किया है. ईयर ऑन ईयर थोड़ा ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिडक्शन आया है. अभी हमारे पास जो ये फेस्टिव क्वार्टर का है अक्टूबर टू दिसंबर, उसका डेटा है नहीं. आई थिंक इट विल बी बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर. लेकिन डिड वी सी लाइक अ बम्पर डिमांड इन दिस? वी डिड नॉट. तो क्लियरली देयर इज अ डिमांड टेम्परेंस विच हैज़ हैपेंड, क्योंकि प्राइसेस जैसे मैंने आपको कहा बहुत बढ़ गए हैं, तो उस पर अफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है. ध्रुव, एक क्वेश्चन और भी है, क्योंकि हम पूरे इंडिया को अगर हम 3 जोन में बांट दें टिपिकली, क्योंकि आप पैन इंडिया काम करते हैं, डेट्स वाई आप अच्छे से बता पाएंगे. फर्स्ट इज़ वेस्ट एंड सेकंड इज़ नॉर्थ एंड थर्ड वन इज़ सदर्न इंडिया. कहाँ पे फिर भी पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है आपको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू विद 3 जोन यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा है? वैल्यूएशन और ग्रोथ कहीं ना कहीं अभी भी है. देखिए, वैल्यूएशन और अपॉर्चुनिटी देखिए पॉकेट्स में हर जगह रहता है आपका. अगर नॉर्थ को हम देखें तो अब जैसे आपने पढ़ा होगा रिसेंटली कि टेस्ट फ्लाइट भी उन्होंने जेवर एयरपोर्ट में किया है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कमर्शियल ट्रैफिक बाय नेक्स्ट ईयर. तो मुझे क्या, और इन द नेक्स्ट 1.5-2 years, तो आई थिंक उस वजह से मुझे लगता है कि जो ग्रेटर नोएडा के मार्केट्स हैं वहाँ पे अभी पोटेंशियल ज़्यादा है. आगरा के मार्केट में अगर आप देखें, दे आर ट्राइंग टू अर्बनाइज अ ग्रेटर आगरा रीजन अलोंग द यमुना एक्सप्रेसवे, तो वहाँ पे भी अगर टियर 2 सिटी देखें अपॉर्चुनिटी है. लखनऊ में अगेन द यूपी गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग इट एज अ सेंटर फॉर AI एंड डेटा, वहाँ अपॉर्चुनिटी है. तो मुझे लगता है पॉकेट्स हैं. अगर आप वेस्ट में देखें, वो मीरा भाईंदर से आपका जो विराट तक के मेट्रो लाइन बन रहा है थ्रू वसई, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. पालघर है आपका, पनवेल है, वहाँ पे भी न्यू एयरपोर्ट है. तो ऐसे पॉकेट्स आपको नज़र आएंगे. और टियर 2 सिटीज़ में देखिए, मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी अभी भी है. पूरा आपका जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे, अलोंग दैट देयर विल बी अपॉर्चुनिटी. आपका जो मुंबई टू दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें अपॉर्चुनिटी है. तो आई थिंक टियर 2 इज़ डेफिनेटली एन एरिया एज मोर एंड मोर अर्बनाइजेशन हैपन्स. ज़रूरी नहीं है कि जो सारा अर्बनाइजेशन होगा वो टॉप 8 सिटीज़ में ही जाएगा. देयर विल बी स्टेट कैपिटल सिटीज़ वेयर पीपल विल गो टू. There will be other urban centers. तो I'm quite bullish on tier 2. और ये हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं. अगर हम सर्च वॉल्यूम देखें, लास्ट 3 साल में जो मैक्सिमम ग्रोथ आया है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो टियर 2 सिटीज़ से आया है. टियर 1 में भी हमने बहुत ग्रोथ देखा है, बट टियर 2 हैज़ फार आउटस्ट्रिप्ड टियर 1. So I remain very bullish on tier 2 cities, but selectively. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि आपने जो लोगों के मन में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं ना टिपिकली, उन सबके आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं. मैं फिर से बोलूँगा, ध्रुव आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपको बता रहे हैं ताकि आप वाइजली डिसीजन लें और इस यूफोरिया का पार्ट ना बने. और यही हमारी भी मुहिम है. इसलिए हम बहुत किलोमीटर ट्रैवल करके ध्रुव को फाइनली पकड़ के आपके लिए क्वेश्चंस पूछ पाए. बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए. नमस्कार. तो आज इस कार्यक्रम में 2 बड़ी शख्सियतों का आपने एक व्यू पॉइंट जाना, और इन दोनों ने ही आपको गाइडेंस भी दी, इन दोनों ने आपको जानकारी भी दी, और इन दोनों ने ही आपके जो रियल एस्टेट की नॉलेज है उसको अपलिफ्ट भी किया. हमारी कोशिश इस तरह से लगातार जारी रहेगी. अगले एपिसोड में कुछ और बेहतर आपके लिए लेके आएंगे. तब तक के लिए नमस्कार.